नमस्कार दोस्तों, आज हम डिफॉल्ट बेल या कंपल्सिव बेल क्या होती है इसको जानेंगे। फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिफॉल्ट बेल को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाले निर्णय और क्या डिफॉल्ट बेल देते समय न्यायालय बॉन्ड के रूप में पैसा जमा कराने की शर्त लगा सकता है। और सबसे अंत में यूपीएसजीएस में आए एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे कि कब कोई व्यक्ति डिफॉल्ट बेल का हकदार नहीं रह जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको विधि से संबंधित जानकारी आसान भाषा में मिलती रहे। साथ ही अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिफॉल्ट बेल या कंपल्सिव बेल शब्द का प्रयोग सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो आखिर इससे संबंधित प्रोविजंस कहां दिए गए हैं, इसको जानने के लिए हमें सीआरपीसी के सेक्शन 167 के क्लॉज 2 को देखना होगा, जिसके अनुसार जब किसी व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करती है परंतु 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, क्योंकि बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से अधिक पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकती है। क्योंकि अनुच्छेद 22 का क्लॉज 2 जिसके अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय और पुलिस अभिरक्षा में मिले अधिकारों पर हमारा एक डिटेल वीडियो पहले से ही चैनल पर उपलब्ध है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। धारा 167 क्लॉज 2 के अनुसार वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या ना हो, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं होगी, निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारिता है भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है। परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उसी दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है। किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध कुल मिलाकर के 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जब अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के कारावास से दंडनीय है। दूसरा, कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है। और यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अर्थात सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अनुसार यदि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के 60 या 90 दिन जैसी स्थिति हो में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया जाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति यदि जमानत देने को तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये जमानत पुलिस द्वारा अपने कर्तव्यों का जो विधायिका ने उस पर डाला है पूरा न करने के कारण इसे डिफॉल्ट बेल कहते हैं, जो पुलिस द्वारा आरोप पत्र 60 या 90 दिन में दाखिल न करने के कारण अभियुक्त को मिलती है। अब अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि क्या कंपल्सिव या डिफॉल्ट बेल मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजेस की पीठ ने कहा कि सेक्शन 167 क्लॉज 2 सीआरपीसी के तहत मिला हुआ अधिकार
केवल एक संविधिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ एक मौलिक अधिकार भी है। सर्वन वर्सेस स्टेट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सेक्शन 167 के क्लॉज 2 के तहत अदालत बॉन्ड के रूप में पैसा जमा करने की शर्त डिफॉल्ट बेल में नहीं लगा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 437 सीआरपीसी के तहत नियमित जमानत आवेदन पर विचार करते समय परिस्थितियां और डिफॉल्ट जमानत देने के लिए आवेदन पर विचार करते समय परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अब अंत में यूपीएचजीएस में आए हुए कंपल्सिव बेल से संबंधित एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यह है कि हत्या के लिए अभिरक्षा में रखा गया कोई अभियुक्त उसका हकदार नहीं है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 क्लॉज 2 के परंतुक के अंतर्गत डिफॉल्ट जमानत या कंपल्सिव जमानत कहा गया है, जबकि ऑप्शन ए 90 दिन की अवधि अभिरक्षा में समाप्त हो जाती है और उसके विरुद्ध कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और उसने न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए मौखिक रूप से आवेदन कर दिया है। बी, अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किए जाने के पश्चात अभिरक्षा में 90 दिन की अवधि की समाप्ति पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया हो। सी, आरोप पत्र अभियुक्त की अभिरक्षा की 90 दिन के बाद किंतु अभियुक्त द्वारा जमानत पर छोड़े जाने हेतु मौखिक या लिखित रूप में आवेदन किए जाने से पहले दाखिल की गई है। और डी, अभियुक्त के जमानत पर छोड़े जाने से संबंधित प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व अन्वेषण के लिए समय विस्तार हेतु कोई प्रार्थना पत्र दिया गया हो। प्रश्न यह है कि अभियुक्त किन दशा में कंपल्सिव बेल का हकदार नहीं होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि भले 90 दिन का समय बीत गया है परंतु अभियुक्त ने स्वयं जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं किया है और उसके जमानत के लिए आवेदन करने के पहले अगर आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है तो धारा 167 के क्लॉज 2 के तहत मिला हुआ डिफॉल्ट बेल का उसका अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको अगर हमारे द्वारा डिफॉल्ट बेल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।